लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए थोड़ा नफ्स को समझाएं, थोड़ा नफ्स को समझे और समझे। मैं नहीं समझा सकता, मेरी कोई औकात नहीं। वैसे भी मैं बहुत कुछ जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन बुजुर्गों की बातें नकल करता हूँ। अपना हाल तो ऐसा ही है कि जैसे तोता इंसानों की बोली रट करके उसे दोहराए, तोते को क्या आता है, वैसे हम अपने बुजुर्गों की बोली याद करके आपके सामने दोहराते हैं। आप कोई दिल में ख्याल मत लाइएगा कि मैं बहुत तसव्वुफ की बात करने बैठ गया तो कोई सूफ़ी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। सूफ़ी प्रैक्टिकल होता है और उसकी हवा भी हमें नहीं लग सकती। बस दुआ करते हैं कि जिन्होंने किया है उसको प्रैक्टिकल, उनकी कुछ खैरात मिल जाए ज़र्रों की शक्ल में। नफ्स क्या है, तवज्जो करना। जिस दिन नफ्स हट गया ना, मेरे इमाम कहते हैं, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। अपनी खुदी मिटाओ, फिर देखो वो जलवा कहाँ नहीं। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। इमाम अहले सुन्नत बहुत बड़े सूफी थे, उन्होंने नफ्स को मिटाने की बड़ी बातें कही है। उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। हमारी आदत है कि जो नफ्स को आसान लगती है वो चंद ले लेते, बाकी सब छोड़ देते। हाँ, नफ्स क्या है। एक दिन हज़रत मालिक इब्ने दिनार रदियल्लाहु ताला एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियां जमा कर रहा था, और लकड़ियां जमा करता था और रोता था। लकड़ियां जमा करता था और रोता था। मालिक इब्ने दिनार ने देखा उसको, दिल में ख्याल आया, मालिक ये बच्चे को सलाम करो, ये बच्चे को सलाम करो। दूसरा ख्याल आया, छोड़ यार, बच्चा ही तो है। पहला ख्याल है बच्चे को सलाम करो, दूसरा ख्याल है छोड़ यार, बच्चा ही तो है। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, फिर ख्याल आया, मालिक जब अल्लाह के रसूल कायदुल मुरसलीन, अल्लाह के हबीब, जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती, तवज्जो, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करते हों। मुश्किल हो गई ना, आसान करते। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, समझाने के लिए, सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, उसका तलवा कितना मोतेबर, कितना अजीम होगा। जिसका तलवा बेमिसाल, उसका सर कितना शान वाला होगा। लेकिन फरिश्ते जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए उसका सर कितना अजीम होगा, उसके सर का ताज कितना अजीम होगा, सर के ताज के मोती कितने अजीम होंगे। लेकिन जिब्रील अमीन के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। तो मेरे नबी के तलवों की ये शान है, तो मुस्तफा जाने रहमत के वजूद की शान। नारे तकबीर, नारे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया जिसके तलवों को जिब्रील के सर के ताज के मोती सजदा करते हैं। ऐ मालिक बिन दिनार, जब वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे, तू कौन है जिसके उम्मती होने की दुआ अंबिया करते हैं? वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम। मदीने मुनव्वरा के मेरे नबी छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते। अरे नबी सलाम करे बच्चों को और तू अकड़े, बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है। नहीं नहीं,
नबी ने बच्चों को सलाम किया, मैंने भी करना है। पलटे मालिक बिन दिनार, अस्सलामु अलैकुम या सबी, ए बच्चे सलाम। बच्चे ने सर उठाया, रोते हुए कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दिनार। ओहो, यहाँ क्या नाम भी, बाप का नाम भी। मालिक बिन दिनार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ए बच्चे, तू मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है, जबकि तेरी मेरी मुलाकात पहली है। उसने कहा ए मालिक, आलम अरवा में तुम और हम करीब करीब थे, तुम हमें भूल गए, हमने तुम्हें याद रखा। बच्चा कह रहा है मुझे इस पर बड़ा रोना आता है कभी कभी। हमारे बच्चे ऐसे थे जो आलम अरवा की इस तरह बातें करते थे। अब तो बड़ी माजरत के साथ खानका में भी ये बात नहीं हो पाती ना। कहाँ वो बच्चे, बच्चे इस तरह के, अपने बच्चे ऐसे थे ना, तब कायनात पे इस्लाम का परचम ले रहा है। अब तो बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर, अब तो बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, अब तो बच्चे माँ की गोद में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। बिगाड़ ऐसे थोड़ी होता है। तो उस बच्चे ने कहा मालिक, ए मालिक बिन दिनार, आलम अरवा में हम साथ साथ थे, तो भूल गया, हमें हमने याद रखा। उसने कहा बच्चे तू तो बड़ी मारिफत की बातें करता है, मुझे ऐसा लगता है तेरे माँ बाप ने तुझ पे जुल्म कर दिया, ये लकड़ियां तुझे जमा करने भेज दी। बच्चे ने कहा मेरे माँ बाप से बदगुमानी न करो, मेरे माँ बाप से बड़े अच्छे हैं मेरे माँ। भाई माँ बाप अच्छे होते तभी तो औलाद भी अच्छी होती है। माँ बाप ऐसे हैं तो औलाद भी ऐसे हैं। हमारे सूफिया ने फरमाया वो किसी मामूली घर का बच्चा नहीं था, वो किसी मामूली घर का बच्चा नहीं था। जो खानदान करबला में लूटा है उसी खानदान का वो बच्चा था, जिनके बारे में अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, तो वो बच्चा वो नूर का बच्चा ऐसे नूरानी बात कर रहा था। तो कहा कि मेरे माँ बाप से बदगुमानी मत कर, मेरे माँ बाप बड़े अच्छे हैं। तो कहा लकड़ियां जमा करते हुए तुझे रोते देखकर मेरा ख्याल होता है कि तेरे माँ बाप ने तुझ पे जुल्म किया। कहा नहीं, लकड़ियों के काम से मैं नहीं रोता, ये काम तो मैंने खुद अपने जिम्मे पे लिया माँ बाप को की मदद के लिए। रोना इस पर है कि जब मैं ये लकड़ियां जमा करके घर ले जाता हूँ तो मेरी माँ जब बड़ी लकड़ियों को जलाती है तो इन छोटी लकड़ियों का सहारा लेती है, और मैं ये सोचता हूँ, ये याद करके रो रहा हूँ कि जब बड़े बड़े लोग जहन्नम में डाले जा रहे होंगे और जहन्नम की आग भड़काने के लिए छोटों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरी माँ छोटी लकड़ियों से बड़ी लकड़ियों को जलाती है, तो बड़े जहन्नमियों को जब छोटे जहन्नमियों से जलाया जाएगा तो कहीं मुझ जैसों को न डाल दिया जाए जहन्नम में। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरा रोना काम की वजह से नहीं है, मेरा रोना आखिरत को याद करके है। हैरत है, बच्चे आखिरत को याद करके यूं रोते थे, और आज तो जवानों को भी रोना नहीं आता। 500 की नोट गुम हुई तो रोते हुए देखा गया, अंगूठी गुम हुई तो रोते हुए देखा गया, हाँ किसी दोस्त से दोस्ती टूट गई तो रोते हुए देखा गया। कभी फजर की नमाज छूटने पर भी हमने रोया, कभी नमाज छूटने पे भी। और अल्लाह अकबर, किसी दोस्त की जुदाई इतना नुकसानदेह नहीं है जितना फजर की एक वक्त की नमाज छूट जाना नुकसानदेह है। इसलिए कि एक नमाज जो वक्त पर आपने नहीं पढ़ी है, सारी जिंदगी उसके बदले नमाज पढ़ते रहिए, आप उस फजीलत को नहीं पहुंच सकते, वो फजीलत आपको नसीब नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी की इबादतें, एक फर्ज जो वक्त पे अदा की जाती है, वक्त पे फर्ज का अदा किया जाना बड़ी शान रखता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजर के पहले की 2 सुन्नतें ये पूरी कायनात की दौलत से बढ़ करके है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं जहन्नम का तसव्वुर करके रो रहा हूं। सोचो तो सही मेरे भाइयों, गौर तो करो कि ये कोई कहानी किस्सा तो नहीं है ना कि अल्लाह जहन्नम को भड़काएगा। कुरान कहता है ना, कहानी किस्सा नहीं, कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बोलो रात की तन्हाइयों में पाप करने से पहले कभी हमने सोचा कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग में डालेगा?
ایک بزرگ کہتے ہیں اگر مجھے گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈرایا جاتا تو میرا کام تھا کہ میں روتا رہوں، اس لیے کہ گھر کے چولہے پر جو پانی گرم ہوتا ہے جب میں اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے شعلوں کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی ناکام ہو جائے پھر بار بار وہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو میرے عزیزوں، سود کھانے والوں، لڑکیوں پہ تکنے والوں، لڑکیوں کو بد نظری کے ساتھ تکنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نکڑوں پہ بیٹھ کے راتوں کو ضائع کرنے والوں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر سیکنڈ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری سیکنڈ ہے۔ یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے نا، یہ جو رات گزر رہی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ منٹ گزر رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں آخری 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 کیا؟ ہر چیز تو ہماری پہلی اور آخری ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آج دن کیا تھا؟ منگل کا دن تھا۔ تاریخ کیا تھی؟ 19 تاریخ تھی۔ اور مہینہ کون سا تھا جی؟ نومبر کا مہینہ 19 تاریخ اور 2019۔ اب آگے 19 نومبر 2019 ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کا ہر دن وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر منٹ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ ہمیں دوبارہ کوئی منٹ نہیں ملنا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی ملی، ارے زندگی کیا ملی؟ جو زندگی کا دن گزرا وہ اب نہیں ملے گا واپس۔ اس لیے جس کام کو آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ کرنا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک تیر دے دیا جائے، میرے جوانوں، موبائل کے نشے میں گم ہونے والوں، شراب کے نشے میں زندگیوں کو تباہ کرنے والوں، نفس کے نشے میں زندگیوں کو ضائع کرنے والوں، حرام کاموں میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والوں، ایک تیر تمہیں دے دیا جائے اور کہنے والا کہے یہ تیر چلا پہلی اور آخری مرتبہ، بس یہ تیر کے چلنے سے، اس کے نشانے پہ لگنے سے تیری کامیابی ہے اور اس کے نشانے کے چکنے سے تیری ناکامی ہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، وہ تیر کتنی احتیاط سے چلاؤ گے، کتنی بار سوچو گے چھوڑنے سے پہلے، ہاتھ تھر تھرائیں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی، آنکھیں تن جائے گی، پیروں کے اندر کپ کپی آ جائے گی۔ کیوں؟ یہی تیر نشانے پہ لگے گا کامیاب ورنہ ناکام۔ کتنا نادان ہے انسان، انسان کا دیا ہوا ایک تیر نشانے پہ لگنے پہ تیری ناکامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک تیر دیا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ ایک تیر قدرت نے دی ہے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، درد دل کے ساتھ ایک فقیر کی فغاں ہے، ایک فقیر کی آہ ہے، اسے محسوس کر لو دھیان سے۔ قدرت نے ایک تیر دیا ہے، اسے نشانے پہ لگانا تو تو کامیاب ہے، نہیں لگا نشانے پر تو تو ناکام ہے۔ اب یہ تیر تم چلا رہے ہو، اسے شراب کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا۔ زنا کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا۔ زنا کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا۔ حرام کھانے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا۔ لیکن یہ زندگی کا تیر اگر عشق رسول کی سیدھ میں گیا، عبادت کی سیدھ میں گیا، ریاضت کی سیدھ میں گیا، نفس کی مخالفت کی سیدھ میں گیا، تو اللہ تمہیں جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ مزے لوٹنے، مزے ہی لوٹنے۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں کرنا، جنت میں کوئی سونا نہیں، نیند نہیں، عبادت نہیں، کچھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بیماری نہیں، ٹینشن نہیں، الا قیلا سلاما سلاما۔ عیش کرو، وہاں سلامتی سلامتی ہے۔ جو چاہو، جتنی چاہو بیویوں سے نکاح کرو، جتنی چاہے حوریں، جتنے چاہے پھل، جتنے چاہے فروٹ، جہاں چاہو آؤ، جہاں چاہو جاؤ، جتنے چاہے کپڑے پہنو، جو چاہو کرو۔ جنت کہتی ہے اس کو جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں، جو چاہو پیو، جو چاہو کھاؤ۔ یہ غالب کی طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل کو بہلانے کے لیے، غالب یہ خیال، یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جنت میں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو یہ تیر نشانے پہ،
एक ही तीर दिया जिसे जिंदगी कहते हैं, इसको सही निशाने पे लगा दो। आज से पहले अगर इसे कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया तो तौबा कर लो, पलटो। अल्लाह ने पलटने की राहें दी है, पलटो। फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, गुनाहों से तौबा करो। तौबा करने वाले अल्लाह को पसंद है। हर दरबार, हर अदालत ऐसी अदालत है कि जहां एतराफ जुर्म कर लो तो सजा दी जाती है। मेरे अल्लाह की अदालत ऐसी है कि एतराफ जुर्म कर लो तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन कहकर महबूब बना दिया जाता है और माफ भी कर दिया जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस तीर का सही इस्तेमाल करो वरना पछताओगे, बहुत पछताओगे। पछताना काम नहीं आएगा। अपनी जवानी को मत जाया करो, अपनी जिंदगी को मत जाया करो। तो अर्ज करने चला था, बात दूर निकल गई कि उस बच्चे ने कहा, ए मालिक इब्ने दीनार, ए मालिक को दीनार, मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियाँ जलाती है, उससे मैं सोचता हूँ हम जैसे बच्चों को भी कहीं जहन्नम में न डाल दिया जाए। तो अब मालिक बिन दीनार का, बच्चे तो बातें बड़ी आला सतह की करता है, मेरा एक सवाल है। असलो अब बात आती है, इसी पे बात मुकम्मल होती है। मालिक बिन दीनार ने कहा, बच्चे मेरा एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब मैंने बड़े बड़े असातिज़ा से भी नहीं सुना, बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिस अहले इल्म से मैंने इस सवाल को रखा, किसी ने इसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं किया देकर। मुझे जवाब दे, नफ्स में और कल्ब में, नफ्स में और दिल में फ़र्क क्या है? तो जब बात इतनी आला दर्जे की करता है, नफ्स किसे कहते और दिल किसे कहते, दोनों में क्या फ़र्क है? उस बच्चे ने कहा, मालिक जब तुम्हें ख्याल आया था कि इस बच्चे को सलाम करना है, जब ख्याल आया था इस बच्चे को सलाम करना है, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी। और जिसने कहा बच्चा ही तो है, जिसने रोक दिया था वो तुम्हारे नफ्स की आवाज़ थी। फिर तुम्हें ख्याल आया जब हुजूर बच्चों को सलाम करते हैं तो मैं कौन हूँ, ये आवाज़ तुम्हारे दिल की थी। मतलब ये है कि दिल की आवाज़ हमेशा नेकी की होती है और नफ्स की आवाज़ हमेशा गुनाह की होती है। अब नफ्स को कुचले कैसे, नफ्स की कैसे नहीं माने? नफ्स हमेशा गुनाह की तरफ ले जाएगा और दिल हमेशा नेकी की तरफ ले जाएगा। ख्याल आए दुरूद पढ़ो, समझ दो दिल बोल रहा है। ख्याल आए नमाज पढ़ो, दिल बोल रहा है। ख्याल आए शराब पियो, नफ्स बोल रहा है। अब हमें चाहिए नफ्स को कुचलें, इसलिए कि बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा है, जो नफ्स को कुचलते हैं वो गुलाम भी बादशाह बन जाते हैं, और जो नफ्स की पैरवी करते हैं वो बादशाह भी गुलाम बना दिए जाते हैं। अब हम गुलाम क्यों हुए? जब तक महमूद गजनवी की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। टीपू सुल्तान की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। मैं हैरान हूँ, आज अगर किसी के एक दो कारखाने हो जाए ना तो वो औरतों पे बदनजरी करने लगता, जिना के अड्डे और शराब के अड्डे उसको सूझने लगते। ये महमूद गजनवी इतना बड़ा बादशाह, सारी ज़िंदगी का हाल ये है कि कभी उसने किसी नामहरम औरत को देखा तक नहीं। 1000 मरतबा दुरूद पढ़े बगैर कभी वो सोया तक नहीं। ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, कभी इसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई, कभी इसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। लोग कहते हैं मौलाना बहुत बिजी हूँ, मसरूफ हूँ, कारोबार में टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। तो तेरा कारोबार बड़ा है या शमसुद्दीन अल्तमश का कारोबार बड़ा था? तू तो थोड़ा सा कारोबार लेके बैठा है, वो तो पूरा मुल्क हिंदुस्तान चला रहा था। लेकिन कभी उसकी तकबीर उला, पहली तकबीर फौत नहीं हुई। पता चला कि तुम नफ्स के दलदल में डूबे हुए हो, झूठ बोलते हो कि टाइम नहीं है। जितना टाइम आज हमारे पास है उतना टाइम किसी के पास नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो तुम बार में क्या लेकर के जा रहे हो? टाइम है तभी तो बार में जा रहे हो, टाइम है जभी तो गीबतें कर रहे हो, टाइम है कभी तो चुगलियां कर रहे हो, टाइम है कभी तो जिना के अड्डों पे जा रहे हो। ये टाइम ही की वजह से तो है। कमेंट शेयर जरूर करिए।